इस ग्लांस पेनिस फोर स्किन यूरेथ्रा की दूसरा जो फिगर है इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है कि दो दो मसल्स हैं। ये मसल्स का नाम क्या है और बीच में जो एक मसल है उसको क्या बोलते हैं, ये भी हम लोग आगे की। गुड इवनिंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात करेंगे कि पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कौन कौन से मसल से बना होता है और उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, वो मसल्स का नाम कौन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके का एक फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद उसको देखेंगे। देखिए, एक ये फिगर है, इसमें पेनिस, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन और यूरेथ्रा की बात की गई है। और दूसरा जो फिगर है इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है कि दो दो मसल्स हैं। ये मसल्स का नाम क्या है हम लोग आगे जानेंगे। और बीच में जो एक मसल है उसको क्या बोलते हैं, ये भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, यूरेथ्रा, ये सब की बात की गई है और कुछ पॉइंट भी दिया गया है इसमें। देखिए क्या है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जो पेनिस है वो मेल में एक्सटर्नल जेनिटिलिया का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ, ये जो बना होता है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि पेनिस के इरेक्शन में मदद करता है। क्यों? ताकि प्रॉपर तरीके का इंसेमिनेशन हो सके, गैमेट का ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट है, जो पेनिस का इनलार्ज पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है, जो साफ्ट पार्ट है, जो बल्क पार्ट है, वो क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस जो होता है एक फोल्ड लूज स्किन, एक लूज फोल्ड स्किन के द्वारा कवर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रीप्यूक। अब हम लोग एक फिगर बनाएंगे और इससे हम लोग समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो देखिए, देखिए पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे नंबर की बात करते हैं तो तीन तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। दो आपको लेफ्ट एंड राइट में देखने को मिलेंगे और एक जो है आपको सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलेगा। ये जो आपको दो मसल देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर नोसा। ये भी क्या है बच्चा, कॉर्पोरा कैवर नोसा। और ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। रूट ऑफ पेनिस। और इसके मसल्स को बोलते हैं क्रूरा। क्रूरा। अब देखिए, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये थ्रू आउट द पेनिस में नहीं है, पूरे पेनिस में नहीं है। ये आगे जाने के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन जो आपको जो नेक्स्ट मसल की बात करने वाले हैं हम लोग, ये मसल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या बोलेंगे बच्चा, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये कॉर्पस स्पोंजियोसम टर्मिनल पॉइंट पे जब जाएगा, कॉर्पस स्पोंजियोसम टर्मिनल पॉइंट पे जा करके ये बल्ब हो जाता है, बल्गिंग होता है इसका, ये फूल जाता है और ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ग्लांस पेनिस का। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस।
ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस ग्लांस पेनिस को बनाने वाला स्ट्रक्चर, जो बीच में जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। तो जो सेंट्रल मसल है, जो सेंट्रल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसमें क्या होगा? यूरेथ्रा रन करेगा। यूरेथ्रा क्या करेंगे? रन करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि मेल में सिंगल ओपनिंग होता है, इसके लिए गैमेट्स को भी बाहर करने के लिए और यूरिन को भी पास करने के लिए सिंगल ओपनिंग होता है। और ये जो ओपनिंग होगा ये कहलाएगा यूरेथ्रल मिएटस। क्या कहलाएगा? यूरेथ्रल मिएटस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। अब देखो, ये जो ग्लांस पेनिस है ये एक लूज फोल्ड स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? फोरस्किन, फोरस्किन। एंड दिस फोरस्किन इज ऑल्सो नोन एज प्रीप्यूक। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा फोरस्किन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रीप्यूक। ये क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ओर जा सकता है। जो ग्लांस पेनिस का जो बेस होता है ये उससे जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्रीप्यूटियल फ्रेन्यूलम, वहां पे अटैच रहेगा। अब इस ग्लांस पेनिस में ग्लैंड होता है, सीबेशियस ग्लैंड, जो क्या करेगा? लुब्रिकेंट को सिक्रीट करेगा। उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूटियल ग्लैंड। और ये प्रीप्यूटियल ग्लैंड सीमेगमा को सिक्रीट करता है। सीमेगमा को सिक्रीट करेगा। सीमेगमा क्या है? एक बोल सकते हो कलरलेस, या फिर बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, लुब्रिकेंट स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कॉपुलेशन के दौरान भी, और ताकि फोरस्किन का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। अब जो आपको ये जो मार्जिन दिख रहा है ग्लांस पेनिस का, ये मार्जिन, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलेंगे? कोरोना ग्लैंडिस। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग ह्यूमन पेनिस की बात करते हैं तो इसका जो हार्डनिंग होता है, इसका जो इरेक्शन होता है, वो इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से होता है, और इसमें वेस्कुलर फेनोमेना की वजह से, मतलब जो पेनाइल आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वही क्या करता है? पेनिस को इरेक्ट करता है और उसमें हार्डनिंग प्रोवाइड करता है। किसी तरह का बोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यू टू, पहला पॉइंट वैस्कुलर फेनोमेनन है, और दूसरा नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये एएनएस से कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनमें बोन प्रेजेंट होता नहीं है। बट कुछ ऐसे एनिमल हैं, देखो डाइवर्सिटी है, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक मॉर्फोलॉजी में जेनेटिकली बात करते हैं, हर तरीके का डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पेनिस में बोन होता है, बोन इन पेनिस। पेनिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन। और उस बोन को क्या बोलते हैं? बैकुलम।
बैकुलम। और जिस पेनिस में बोन होगा उस पेनिस को बोलते हैं ओस पेनिस। ध्यान से सुनिएगा, उस बोन को, पेनिस में अगर बोन है तो बोन क्या कहलाएगा? बैकुलम। और वैसे पेनिस जिनमें बोन प्रेजेंट होता है वो पेनिस को बोलते हैं ओस पेनिस। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एक तो वेल, बैट, रैट एक्सेट्रा। मतलब वो ये एनिमल है जिनके पेनिस में बोन प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन पेनिस में बोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, ओस पेनिस किसको बोलते हैं? वैसा पेनिस जिनमें बोन प्रेजेंट होगा, उस बोन को क्या बोलेंगे? बैकुलम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो पेनिस में बोन प्रेजेंट होता है वो कहां पर होता है? यहाँ ओस का मतलब ओसिफिकेशन है। यहाँ याद रखिएगा, जिन पेनिस में बोन प्रेजेंट होता है तो बोन का जो लोकेशन है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में। यहाँ पर कैल्शियम का डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट होने की वजह से बोन का फॉर्मेशन होता है। सब में नहीं होगा ये, ह्यूमन में तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बैट हो गए, रैट हो गए और वेल हो गए। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैकुलम। बैकुलम। और अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ओस पेनिस। तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, बस ये बताना चाह रहे हैं कि बोन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलो ये हटेगा भी नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करता है, कौन कौन से नर्वस सिस्टम या फिर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यू का नाम क्या है। नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टिश्यू था, लेकिन टाइप्स कितने थे टिश्यू के? 2 ही थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। एक चीज और, जब पेनिस इरेक्ट होता है, इरेक्शन में होगा ये, जब पेनिस में हार्डनिंग होगा उस दौरान जो रूट ऑफ पेनिस होता है, जिसको हम लोग क्रूरा बोलते हैं, वो क्या होता है? रिलैक्स होता है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनेगा। जब पेनिस इरेक्ट होगा, पेनिस में जब हार्डनिंग होगा, तो जो रूट होता है पेनिस का, जिसको हम लोग क्रूरा बोलते हैं, वो रिलैक्स होता है। बस ये एक एक्स्ट्रा था, मतलब कुछ बनता नहीं है। तो आप देख लीजिए, फोर स्किन किसको बोलते हैं? कवरिंग ऑफ ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को कौन बनाता है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। जो टर्मिनल पॉइंट है, साफ्ट पॉइंट है, वो ग्लांस पेनिस कहलाता है। तो सारा टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो एनसीईआरटी में दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।